आवाज नहीं करेंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, अंडे की संरचना ही पढ़ेंगे अपन। चलो, कल मैंने आपको जो है बताया था ना, इसमें कुछ क्या बताया था? कैसे कवर करूं सिलेबस को? अजय कुशवाहा, आज ही आए हो क्या आप? आज ही आए क्या बेटा? अजय, हाँ चलो, उस बैच में ऐड करवा देंगे आपको, ठीक है ना? यस सर। तो आपको ऐसे है ना, कह देना भाई CS3 में ऐड कर दो, कर देंगे आप, ठीक है? चलो इधर देखो, अब अपन बात कर रहे हैं, कल वैसे बात की थी ना अपन ने? हाँ, चलो, बाहर वाला जो था सीन, वो क्या था रे? ये क्या थी बेटा? एक सेल थी। क्या थी रे? एक सेल थी। और इधर जो है मैंने बात की थी, एक तो चिपकी हुई रहती इस रेड वाले से, और एक चिपकी हुई रहती इस व्हाइट वाले से, ये वाली। हाँ, तो इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, तब समझ में आएगा। अपन इतना लंबा जो है नहीं खींच रहे, लाइन बना रहे हैं ओनली फॉर। और ये बीच में जो था, क्या था रे? और बीच में ये था चेलेजा। क्या था सिस्टम? ये चेलेजा था। तो सबका अपन बता देते हैं, ये वाला सीन जो है क्या था सर? हाँ। और ये वाला क्या था? ये वाला क्या था? ये वाला क्या था? सारा कुछ प्रोसेस अपन चर्चा करते हैं। तो ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है, इसको बोलते हैं अंडे का श्वेतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंडे का श्वेतक बोलते हैं, ठीक है? या फिर बोलते हैं एग व्हाइट बोलते हैं इसको। चलो, एग व्हाइट बोलेंगे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है ये। जिम वाला बॉडी बिल्डर जो है, हाँ सर, आपको तेज की हार्दिक शुभकामनाएं। तेज क्या? तेज की, हाँ मैंने तेज क्या ये। और ये जो है क्या है? अंडे की जर्दा नहीं, जर्दी, जिसको बोलेंगे एग यॉक बोलते हैं। अब देखो, बात तो पते की ये है बेटा, ये फैट होती, कोई नहीं खाता इसको। जिम वाला आदमी, जिम वाला आदमी इस व्हाइट वाले पार्ट को खाएगा। अब ये जो है, ये चेलेजा जो था, ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं चेलेजा। क्या बोलते हैं रे? यानी कि श्वेतक रज्जु। कौन सा रज्जु?
हाँ चले जा। और ये है अंडे का कवच हो गया। किसका कवच? यानी कि एग सेल हो गई। ये क्या हो गई? एग सेल हो गई। और ये चलेजा थाई सर। और ये बाहर वाला जो रेड वाला दिख रहा है आपको, ये अंडे का कवच है। ये क्या है? कवच। अब देखो आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी दे रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन लोग चर्चा करेंगे अंडे के कवच के बारे में। किसके बारे में बेटा? यानी कि एग सेल के बारे में। यह अंडे का बाह्य कवच होता है, जिसे छिलका भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छिलका। इसका रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफेद या भूरा होता है। कैसा होता है बेटा? गुड़िया लोग लिखो मत, इधर देखो। इस पर 600 से 800 छिद्र होते हैं सब। क्या होते हैं? जो कवच था ना ऊपर, उस पर क्या कितने छिद्र होते हैं बेटा? 600 से 800 छिद्र होते हैं, गोल छिद्र होते हैं, जो नमी तथा गैसों का क्या करते हैं सर? आदान प्रदान करते हैं। छिद्र जो क्या करते हैं सर? छिद्र का क्या काम है इसका? नमी तथा गैसों का क्या करते हैं सर? आदान प्रदान। कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता रे? 94% उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कवच अंडे के आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? कवच का काम क्या? अंदर जो भी मेटेरियल है उसका क्या करेगा सर? हाँ, हल्क की तरह खड़ा रहेगा ये। चलो, ये था कवच जो अपन पढ़ रहे हैं। रेड वाला बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसका काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें जो छिद्र बने हुए हैं वो नमी तथा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद में आती है बेटा कवच झिल्ली। अब देखो, अब बात आती पते की। अब ये जो मैंने आपको झिल्ली वगैरह बताई है ना, देखो एक ये इस कलर में दिख रहा है क्या आपको? एक ब्लैक। तो ये जो ये वाला कलर जो है, ये तो कवच से चिपकी हुई झिल्ली है सर। और ये वाली एक झिल्ली होती है जो सर अंडे के श्वेतक से चिपकी हुई रहती है। किससे? हाँ, अंडे के श्वेतक से। तो कवच के अंदर दो पतली झिल्लियां होती है। इनमें से एक झिल्ली बाह्य कवच से, यानी कि एग सेल से, कवच से, वह आंतरिक झिल्ली अंडे की सफेदी यानी कि श्वेतक से चिपकी हुई रहती है, एग व्हाइट से। कवच झिल्लियां कवच को मजबूती प्रदान करने व भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? कवच झिल्लियों का काम क्या है? भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध कराने का काम करती है। अंडे की सफेदी या श्वेतक, या इसी को बोलते हैं बेटा एल्ब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? एल्ब्यूमिन बोलते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: बाह्य पतली सफेदी, आंतरिक पतली सफेदी और गाढ़ी सफेदी। अब जो आप ये देख रहे हो ना कि सर ये चेलेजा कोई अलग पार्ट है क्या? नहीं बेटा, ये इस व्हाइट वाली जो सफेदी है ना, उसी का ही एक भाग है। मतलब उसका किसका? गाढ़ी सफेदी का। सफेदी 3 प्रकार की थी ना, ये आंतरिक, बाह्य और एक गाढ़ी पतली सफेदी, तो उसी का ही भाग ही चेलेजा। हाँ, बाह्य पतली सफेदी, आंतरिक और गाढ़ी। अंडे के दोनों सिरों के अलावा बाह्य पतला श्वेतक आंतरिक कवच झिल्ली से लगा हुआ होता है। कौन सी सिरे? आंतरिक वाली से। अंडे का श्वेतक भ्रूण को क्या करता है सर? बचाने का काम करता है सर। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या करेगा? अंदर जो बच्चा रहता है उसको बचाने का काम करता है, बाह्य आघातों से जो है बचाने का काम करता है। अब आता है श्वेतक रज्जु या चेलेजा। यह गाढ़े श्वेतक का, किसका? का ही भाग होता है जो सफेद रज्जुओं के रूप में एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाए जाते हैं, जो कि अंदर जो है अंडे की जर्दी को स्थिर बनाए रखने का काम करती है। क्या करती है ये? हाँ, यह जर्दी को, यानी इसको, हाँ, इस वाले पार्ट को जर्दी बोलते हैं। तो इसको जो है स्थिर बनाए रखने का काम कौन करेगा सर? चेलेजा करेगा। श्वेतक रज्जु करेगा सर। कौन करेगा? श्वेतक रज्जु। चलो, उसके बाद में आती है अंडे की जर्दी आती सर। यह अंडे के मध्य में स्थित हल्के पीले रंग का पीतक झिल्ली से घिरा हुआ
गोलाकार तथा क्या होता है सर, चपटा होता है। क्या होता है? यह विभिन्न परतों के जमाव से बना होता है जिन्हें सकेंद्रीय परतें होती है। जर्दी के ऊपर देखो, ये जर्दी है जैसे पीली वाली, यहाँ एक छोटी सी एक धसाव सा होता है, आपने देखा होगा, धसाव सा होता है। उस धसाव को देखो, ब्लास्टोडर्म होती जो अउर्वर अंडों में, अउर्वर जानते हो क्या? क्या बच्चे नहीं होते जिनमें, उर्वर में होते बच्चे, तो यानी कि इनफर्टाइल, और एक फर्टाइल एक होते हैं सब। तो उनमें जो धसाव होता है उसको तो कहेंगे, आप इतना ध्यान रखना, जर्म स्पोर्ट बोलते हैं। और उर्वर अंडों में जो धसाव होता है उसको बोलेंगे जर्म डिस्क बोलेंगे। चलो, उसके बाद में आता है सर, जर्दी का भीतरी भाग सफेद रंग का होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन एवं वसा होती है जो भ्रूण के लिए पोषण देने का काम करती है। मेनली जो है जर्दी में क्या होती है बेटा? फैट होती है सर। क्या होती है? फैट। अब अंडे के प्रमुख अवयव की बात कर रहे हैं प्रॉपर एक की। अंडे में जड़ कितना होता है? याद रखना, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। ये क्वेश्चन जो है जरूर जिक्र होता है बेटा इनका। मुर्गी के मांस में पाए जाने वाले अवयव, वो तो अंडे के अवयव थे, मांस के अलग है सर। जड़ कितना रे? प्रोटीन, फैट। ये मैंने आपको एक दिन लिखाया था ना भाई, अंडे में ये मुर्गी का मांस किस कारण होता है काला और पीला, बताया था, लिखाया नहीं था? लिखा देंगे। प्रोटीन कितनी होती है मुर्गी के मांस में? 16 से 22%। फैट 1.5 से 13%। खनिज लवण है और कार्बोहाइड्रेट 50 से 1.50। अब अंडे के तत्व की बात हो रही है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे परसेंटेज का, किसका पूछे? यदि परसेंटेज का पूछे तब तो बताना है कि सर, ये ग्राम का पूछे तो बताना है अंडे का श्वेतक जो होता है, ये वाला पार्ट जो है अंडे का श्वेतक, परसेंटेज कितना होगा रे ये? अरे वो ग्राम कितना होता है? 58 ग्राम। और परसेंटेज का पूछे तो 58%, और ग्राम का पूछे तो 34 ग्राम। और ये परसेंटेज का पूछे तो 31%, ग्राम का पूछे तो 18 ग्राम। ठीक है, सीधी सी बात है। चलो, अंडे के श्वेतक जो होता है 58%, जर्दी 31, और कवच कितने परसेंटेज भाग में होता है? 11.1% भाग में होता है। ग्राम में 34 ग्राम तो श्वेतक और 18 ग्राम क्या होती है सर? जर्दी। ये जरूर ध्यान रखना आपको। आगे बात समझ में? चलो, अब मैंने एक बात कही थी कि सर अंडे का, हाँ, सबसे पहले जो है जानवरों का लाल मांस जो है, सभी जानवरों का मांस लाल ही तो होता है, परंतु परंतु किन का मांस जो है सर सफेद था रे? हाँ, जानवरों का मांस कैसा होता है रे? लाल मांस जो है, जानवरों का मांस कैसा होता है? लाल मांस। जानवर सभी आ गए। फिर क्वेश्चन पूछेगा सफेद मांस, कैसा मांस है? सफेद मांस जो है सर, अरे लाल मांस क्या है? सुनो एक मिनट। जानवरों का मांस जो है वो कैसा होता है बेटा? लाल मांस। कैसा? लाल मांस। और मुर्गी की मांस, किसका? मुर्गियों का मांस कैसा होता है रे? हाँ, वो होता है सर सफेद होता है। कैसा होता है? मुर्गियों का मांस कैसा होता है? सफेद मांस होता है सर। प्रॉपर बताऊंगा मैं अभी। चलो, एक आता है सर वैसे, हाँ, कड़कनाथ। किसका? ये कल लिखाया था क्या? लिखाया था मैंने? ये कह रहा लिखा है।
बात नहीं, भूल गए होगा बेटा, सेम ऐसे लिखवाया था। हाँ, इसका मांस कैसा होता रे? काला मांस होता है। कैसा मांस होता रे? अब इनके पीछे की जो कहानी है वो अपन जो है लिख रहे हैं। हाँ, खरगोश का वो अत्यधिक सफेद होता है, वो किस कारण रे? किस कारण? मायोग्लोबिन की अत्यधिक कमी के कारण। और ये लाल मांस क्यों होता रे? मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण। किसके कारण रे? और जो जहां मांस लिखा ना आपने, वहां लिख सकते हो ये आप, अधिकता के कारण। और ये सफेद क्यों होता रे? मायोग्लोबिन की कमी के कारण। और काला मांस मेलेनिन पिगमेंट के कारण। बहुत अच्छी चीज है, जानकारी वाली बात है। चलो, तो आप लोग ये मांस वाली जगह पर लिखोगे क्या अभी कि बाद में लिखोगे? चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो फिर। ये बनाओ पहले, अपनी कॉपी में बना लिया, चलो फिर लिखो ये। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिखो ना। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है लगभग सर? 94% सर। आपने पढ़ा होगा, एक मैंने शब्दावली जब पढ़ाई थी आपको तो बताया था ग्रिट के बारे में। शायद ऑनलाइन वाले भैया को शब्दावली पढ़ानी है ना? तो ग्रिट आएगा, मुर्गियों की पाचन शक्ति ठीक करने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं। और वो टुकड़े जो है क्या करेंगे? इस कैल्शियम कार्बोनेट को और मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब अंडा होता तो फूटे नहीं। अर्चना बेटा, अभी हाँ निकाल देंगे बाद में ना, अभी लिखो बेटा। कल आप एब्सेंट थे शायद, है ना? गीमर क्या होता है? गीमर बेटा पहली ऊन कतरन से लेके दूसरी ऊन कतरन के बीच की जो भेड़ होती है वही गीमर कहलाता है। शैगी क्या होता है पता आप लोगों को? शैगी, अबे मूर्ख हूं, बधियाकरण वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था कि मैंने? है रे? शैगी नहीं लिखाया था उसमें? शैगी का मतलब है सर ऐसा भेड़ का नर जो प्रजनन कर लिया, प्रजनन किए हुए नर का फिर बधियाकरण करना भेड़ में, वो शैगी कहलाएगा। जानकारी वाली बात, पते वाली बात। शैगी वाला नहीं आया पागलों। चलें क्या? चलो, अरे लिख लो के है।
हो गया? लिखो। हो गया? चलो, अंडे की सफेदी कौन सी? अंडे की सफेदी। श्वेतक, एल्ब्यूमिन, एग वाइट। जल्दी करो बेटा, जल्दी।
लिखो लिखो। श्वेतक रज्जु। देख पास वाले की। एक मिनट से क्या करेगा? ठीक है, हो गया 1 मिनट। जी, आजकल लोगों में दबंगई वाला जो है गुर्दा आजकल लोगों में रहा ही नहीं।
आजकल कौन है? छपरी लोग ज्यादा है। एकमात्र रील तक जो है वो लोग सीमित रह गए। इंस्टा पे डाल दिया, हाँ तेरा भाई अब तो पेशी पे आ गया, उड़ा देंगे। जालर पहले मकान पे चद्दर वहां है, चद्दर को उसमें बदल, ढंग की पक्के मकान में। ऐसे लंगूर पैदा हो गए, माँ बाप को भी परेशान करके रख दिया। चले आगे। किसके नहीं हुआ? किसके नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप तो ऑस्कर सम्मानित करने जैसे हो। जल्दी लिखो, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब। तुम्हारे कितने आ रहे हैं नंबर? क्या तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे बेटा, तुम्हारे एक स्टूडेंट जेट में, जेट में कितने आ रहे हैं तुम्हारे? जेट का नहीं दिया? हाँ, दिया ही नहीं। हाँ, तुम्हारे कितना है रे? कोई बात नहीं, सीटी में बदलो इसको 550 में। अरे लिखना केकड़ी। हाँ, ये लिख लिया। अरे केकड़ी एक तहसील का नाम है जो अजमेर जिले में पड़ती है। हाँ, तुम कहां से हो? बूंदी। हमारे बूंदी रायता बहुत खाते हैं। तुम कहां से हो? नाम है, आपके सामने एक नाम है। ये क्या नाम है? कोई बता सकता ऑनलाइन वाले भैया में? नहीं बता सकते ऑनलाइन वाले भैया, ये क्या नाम लिखा हुआ है? हाँ है, कॉलोनी। और बताओ, लड़कों में बताओ। ये नाम है, वाह, सुमन भटनगर। ये नाम है कर्नल। क्या नाम है? अब आपको हंसी आएगी, सर ये कहाँ कर्नल, आप मूर्ख बना रहे हो। आर तो यही तो इंग्लिश से। कर्नल जो होते हैं ना आर्मी में, आर्मी में जो कर्नल होते हैं वो ऐसे ही लिखा जाता है, कर्नल। हाँ देखो, कल्पना ने सही लिखा, कर्नल। वेरी गुड बेटा। कर्नल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कर्नल। घनश्याम चौधरी, वेरी गुड बेटा। चले आगे। ये क्या है फिर बताओ?
ये क्या है फिर? अशोक, विनोद, हाँ ये चलो, तो ये था आपके अंडे की संरचना। सर मेरे सीयूटी में जो है 340 और जेट में 205 आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा दीपिका, अच्छे नंबर आ रहे हैं ना। हाँ प्रॉपर लिखो, ये दिख नहीं रहा किसी को तो। इसके बाद पूछूंगा क्वेश्चंस आपको। आ गई बात समझ में? अरे कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूं। चलो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, रेडी रहना। अब जो है बेसिक में एक रहा है आपके शब्दावली। क्या रहा है? शब्दावली। 1 घंटा लगेगा, 16 है वैसे, 4 क्लास और पड़ी। अच्छा चलो, आप तो क्वेश्चनों के जवाब तो बंद करो, ये कॉपियां आप। संडे टेस्ट में क्या देंगे रे? बेसिक ही, जो पढ़ा है वो सारा। हाँ और क्या, तो कितना तो बेसिक है। है? हाँ देखो क्या क्या देंगे टेस्ट में, देखो टेस्ट कब है आपका, कौन सी तारीख को है? 11/8। हाँ 11/8/24 को जो है अपन क्या देंगे पेपर में। हाँ एक तो देंगे आहार वाला, आहार थोड़ी दिया आपको। 25 क्वेश्चन है ना, सारा ही आ गया, क्या छोड़ना आप, कितना है तो क्या, आप तो डरते हो मूर्ख। ये डरना गलत है फिर। ये जो पढ़ रहा बेसिक, कितना कितने दिन हो गए अपने को पढ़ते हुए मूर्खों। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बंद करो ये कॉपियां। हाँ देखो ऑनलाइन वाले भैया कितने हौसले वाले हैं कि सर पूछो, आप तो जो पूछना है। बंद करो ये। सर हॉस्टल के पढ़ने का शेड्यूल क्या है? हॉस्टल के 11 बजे तक पढ़ते हो ना कि एक बार? 11-12 बजे तक, हाँ बस।
हाँ आप चुप रहना, जिसको पूछूं वही बताएगा, ऑनलाइन वाले भैया भी बताना आपको। हाँ हाँ खड़ा हो बेटा, हाँ तू ही खड़ा हो, और कोई नहीं बताएगा, आसपास भैया बता देंगे आप। आपको बताना है मध्यकाल, वो भी भेड़ का। बहुत सिंपल प्रश्न है, पढ़ा ही नहीं बैठ। हाँ आपने 5 बार पढ़ लिया, बताओ भेड़ में मध्यकाल। झटके में याद होना चाहिए, फिर आप 550 प्लस जो है छूते हो उस क्राइटेरिया को। ये लो सर जवाब, ये लो सर जवाब, फिर सपना पूरा होता है वहां जाने का। अब इसमें सोच रहे हो 20 मिनट तो जो है, मास तो करवाओ, मास नहीं करवाया क्या? अरे हाँ वो लिखवाया था ना। हाँ ये लिखते जाओ, मैं पूछता रहूंगा, ये लिख लो बेटा ना। वैसे जानवरों के मांस तो लिखवा दिए ना आपने, आपको ऑनलाइन वाले भैया को भी लिखा दिया था। सुनीता देवी आप सुना, वेरी गुड बेटा। जानवरों के मांस सभी को लिखा दिया था। अरे कृष्णा मुरारी सैनी बेटा, आप तो 2-4 दिन हुए आए हुए, आपको क्या पता लिखा है कि नहीं लिखा है? हैं स्टार्टिंग में देखो ना आप। अच्छा पूरा चेक किया आपने कंटेंट, जितने भी वीडियोज हैं? चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो अभी मैं मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। काला मांस, सफेद मांस, लाल मांस। अधिकता के कारण और कमी के कारण। ऐसे किन किन जानवरों का लाल मांस होता है बताएंगे अभी। सभी का ही लगभग जो है लाल मांस होता है, और सफेद मांस ओनली फॉर मुर्गियों का मांस सफेद मांस होता है। परंतु एक मुर्गी की नस्ल है बेटा कड़कनाथ, जिसका मांस काला होता है, वो मेलेनिन के कारण होता है। आज तो पनीर। खीर पूड़ी। अरे हो गया क्या? ठीक है यहां लिख लेंगे मांस, जिसके नहीं लिखा हुआ मीट के बारे में लिख लो। देखो बेटा गाय का मांस जो होता है वो कैसा होता है सर? कैसा क्या है, क्या बोलते हैं उसको? बीफ बोलते हैं। और सेम बछड़े का मांस, बछड़े का जो मांस होता है वो व्हील कहलाता है। क्या कहलाता है? व्हील। भैंस के मांस को, भैंस के मांस को बफन, फ्लेश या कैरा बीफ, या क्या कहेंगे रे? इतने नाम हो गए। भेड़ का मांस मटन, बकरी का मांस चेवन या चिवोन। करवा दिए, कोई बात नहीं, लिख लो जिसके लिखा हुआ नहीं लिखा छोड़ो। सुअर में जो होता है पॉर्क, और बेकॉन भी बोलते हैं। बेकॉन जो होता है वो नमकीनी मांस होता है। कैसा होता है रे? नमकीनी मांस।
और इन जानवरों का जो ये मांस दिख रहा है आपको, एक हिरण का भी होता है। सुनो बेटा, एक हिरण का मांस जो होता है वेनिशन कहलाता है। क्या कहलाता है रे? वेनिशन। ये जितने भी जानवर है इनका मांस जो है कैसा होता है रे? इनका मांस कैसा होगा? इनका होता है लाल मांस। कैसा होता है? हाँ। मुर्गे का कैसा होता है रे? मुर्गे के मांस को बोलते हैं चिकन, या इसको बोलेंगे सफेद मांस। कैसा मांस रे? वो उधर जो है सारों का मांस कैसा है? कड़कनाथ मुर्गा आता है, एमपी की ब्रीड है ये, करवा रखी है नस्लें करवा दी ना आपको? नहीं करवाई, नस्लें तो आप पढ़ेंगे ना। इसका मांस कैसा है? काला मांस है ये। जेट 2000, हाँ ये आया था जेट 2024 में। काला मासी किसको बोलेंगे रे? कड़कनाथ को। कौन से नाथ को? हाँ, सफेद मांस होता है। चलो ये मेंशन करवा दिया। हाँ, जिसके लिखा हुआ ठीक है, बाकी ये मांस की बात हुई थी इसलिए अपन ने इसको साथ में लिख लिया। ठीक है ना? हाँ, कल शब्दावली है ना? पक्का शब्दावली, 1001% शब्दावली। और बोलो। ट्यूशन पूछेंगे, रुको रुको कहां जा रहे हो, भग कहां रहे हो? हाँ, चलो बताइएगा। अब लिख लिया क्या आपने बेटा? काला मांस, ठीक है। चलो, हाँ पीछे केकड़ी, आप बताओ बेटा, श्वसन दर कहां से मापी जाती है? नहीं आ रहा, बैठो। कहां से? क्या बात, दर्द कर रहा है क्या? है ना, तबीयत खराब, कोई बात। कहां से हो आप? तूतन से? क्या करौली से? वेरी गुड, अच्छा बताया, तबीयत खराब थी। 12 बूंदी। हाँ बताओ, नाड़ी दर कहां से मापेंगे घोड़े में? जबड़े से। नाम क्या था? चुप रहना। कौन सी धमनी थी वो? हाँ आगे वाले, बैठ जाओ। कौन सी? हाँ वेरी गुड, कौन सी रे? फेशियल धमनी से। आप बताओगे। इसके अलावा भी कोई थी क्या? फेशियल के अलावा ही सेम नाम था, और क्या था? फेशियल तो नहीं पूछेगा। मैक्सिलरी। मैक्सिलरी किसमें थी बेटा? फिर वेरी गुड, बैठो। हाँ, बकरी का मध्यकाल बताओ बेटा। सिंपल सी बात थी भेड़ और बकरी की। अरे नहीं बोलना आपको, हम जिससे पूछें वही बताएगा। पढ़ा हुआ तो है ना आपके ये? आपको आता है बकरी का? 36 से 42 नहीं, तो 24 से 48 घंटे। 24 से 48 घंटे। सांचोर, जालूर,
तुम बताओ बेटा, भैंस में मधकाल। हाँ, ना ना ना, 12 से 24 कि 12 से 30, 12 से 36 घंटे होते हैं। वेरी गुड बेटा, याद करो बेटा, ऐसे तो फिर कैसे काम चलेगा, ऐसे तो फिर काम ही नहीं चलेगा। इसके बाद किसी क्लास है? लंच के बाद